जय भीम, नमो बुद्धाय। बुक 4, पार्ट 3, द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ ऑन गुड, एविल एंड सिन। ये चैप्टर हम देख रहे हैं बौद्ध जीवन मार्ग। बौद्ध जीवन मार्ग के 13 चैप्टर्स है इसमें। कल हमने पहला चैप्टर शुरू किया है और मुद्दे भी अधिक है और हर गाथा हर मुद्दे में एक गाथा है। करीब करीब हर मुद्दे में एक गाथा है, तो विश्लेषण थोड़ा बढ़ता है। थोड़ा ये करेंगे, हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत समय जाएगा इसमें, ऐसा लगता है। तो कल हमने जो देखा था कि शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग न दो, कोई पाप कर्म न करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। और इसको लेकर के सब पापस करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम, इस गाथा का संदर्भ लेकर इसका विश्लेषण हमने किया है। और यही बौद्ध जीवन मार्ग है, ऐसा कहा है। मतलब ये गाथा जीवन मार्ग है। जीवन मार्ग के लिए ये गाथा एक आधार है, आधार स्तंभ है। ऐसे 13 मुद्दे हैं, ऐसे 13 मुद्दे हैं और हर मुद्दे में ये बौद्ध जीवन मार्ग है, ऐसा कहा है। और ये 13 मुद्दे धम्मपद के कई गाथाओं से एक तरह से गूंथे हुए हैं, मतलब एकत्रित किए हैं। माला एक तरह के धम्मपद के गाथाओं को लेकर एक श्रृंखला बनाने की कोशिश की है। तो देखते हैं एक एक को। आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे। तो गुड गुड, एविल एंड सिन, इस पर ये जो संकलन है, इसके अंतर्गत हम अभी तीसरा पॉइंट देखेंगे। यदि आदमी शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। और इसके लिए जो उन्होंने गाथा बताई है वो है पापवग्गो की गाथा। पापवग्गो की पुण्यं च ये पुरिसो कैराथेत पुनः पुनः तम्हि छंदं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। तो अच्छा कर्म करे, शुभ कर्म करे, पुण्यं च पुरिसो कैराथेत पुनः पुनः। अच्छा कर्म करे, शुभ कर्म करें तो उसे पुनः पुनः करें, उसमें रत होए।
पुण्य का संचय सुख का कारण होता है। तम्ही छंदं कैराथ सुखो पुण्यस उच्चयो। तो सुख का पुण्य का संचय सुख का कारण बनता है। तो इस तरह की ये गाथा है। शुभ कर्म करना चाहिए और पुनः पुनः करना चाहिए। ये जो पुनः पुनः करने की बात है वो साधना है, प्रैक्टिस है, और उसी में चित्त लगाना चाहिए। तो चित्त समझ लेने की बात है, ये हमने कल देखा। चित्त का भान जब तक नहीं आता, मतलब सचित्त परियोदपनं, चित्त शुद्धि करनी है तो चित्त का भान आना चाहिए, चित्तानुसति होनी चाहिए, चित्त के साथ संपर्क प्रस्थापित होना चाहिए। तभी चित्त पुनः पुनः किसी अच्छी बात को करता है। अगर अपने साथ संपर्क नहीं है, इस काया के साथ संपर्क नहीं है, काया में जो वेदनाएं हैं, चित्त है, मनोधम्म है, उसके साथ अगर संपर्क नहीं है तो वो साधना नहीं कर सकता चित्त, क्योंकि वो एक तरह से सती के नियंत्रण में नहीं है, वो सती के प्रकाश में नहीं है, और जो सती के प्रकाश में नहीं है उस पर वो अनियंत्रित होता है और वो कभी साधना नहीं कर सकता। इसलिए उसमें चित्त लगाना चाहिए और जो शुभ कर्म है वो पुनः पुनः करना चाहिए। तो इस तरह की साधना किस तरह करनी है, तो कल का ही मुद्दा फिर से आता है कि अपने आप को उस तरीके से तैयार करना पड़ता है। और जब चित्त अच्छा काम करता है, पुनः पुनः वो काम करता है, तो उसका अच्छे कामों का संचय होता है, अच्छे कामों का एक स्कंद बनता है, एक संचय होता है, और संचय होता है तो वो सुखदायक होता है। ऐसा ये गाथा कहती है, और ऐसा ये बाबा साहब ने किया हुआ विश्लेषण, वो गाथा का ही अर्थ है एक तरह से, एक अर्थ से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वो बौद्ध जीवन मार्ग के रूप में यहाँ पर लिखा है। इसको केवल एक स्टडी के रूप में नहीं लेंगे, केवल एक धम्मपद के गाथा के रूप में नहीं लेंगे। गाथा तो है, स्टडी तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, बाबा साहब ने जो टाइटल दिया है बौद्ध जीवन मार्ग। बौद्ध मनुष्य किसको कहेंगे? जो इस तरह से जीवन जीने की चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। अगला मुद्दा है भलाई के बारे में, अच्छाई के बारे में ये मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म, अच्छा कर्म कर सकता है। तो ये आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं, अच्छा काम मैं नहीं कर सकूँगा। थोड़ा थोड़ा करो, बूंद बूंद से पानी बूंद बूंद के पानी से जैसे घड़ा भर जाता है, वैसे थोड़ा थोड़ा कर्म करते रहना चाहिए, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। ये भी जो गाथा है ये पापोगो की ही गाथा है 122 नंबर की। वो कहते हैं माव मय्येथ पुण्यस्स न मंतं आगमिष्यति उद बिंदु निपातेन उद कुंभो भी पूरति धीरो पुण्यस्स थोक थोकम्पि आचनं। तो ये पुण्य जो है अच्छा है, मेरे पास नहीं आएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा,
मेरे पास नहीं आएगा ऐसा सोचकर पुण्य को कम न समझे, पुण्य की अवहेलना न करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है। धैर्यवान मनुष्य धीरो धैर्यवान मनुष्य थोड़ा थोड़ा करके पुण्य का संचय कर लेता है। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन धीरो जो है मतलब धीरवान मनुष्य, मतलब जिसके पास धैर्य है। वो धैर्यवान मनुष्य थोड़ा थोड़ा करके शुभ कर्म से भर जाता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। तो एक ही मुद्दे को, क्योंकि पहला ही जो मुद्दा है सब पापस कर्णं कुशलस्य उपसंपदा, ये जो जीवन मार्ग है उसी की किस तरह से साधना करनी चाहिए, वही मुद्दा एक एक करके समझाने की कोशिश की है कि जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े, मतलब और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम को करना अच्छा है, ऐसा कहा है। जिस काम को करके आदमी अनुताप न हो, जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। एक ही अर्थ की अलग अलग गाथाएं हैं ये, और इसका ये अनुवाद है। तो एक ही बात समझना ज़रूरी है कि प्रैक्टिस 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 बार बार। एक तो सती है, जागृति है, चित्त शुद्धि करनी है, इसका होश रखना है, भान रखना है, और क्या क्या करना है। एक बार भान आ गया, चित्त जागृत हो गया कि वो अपना काम ठीक तरह से करता है, और उसमें जब उसको फल मिलने लगता है, जब उसका फल मिलने लगता है, फ्रूट मिलने लगते हैं, तो वो उसे बार बार करता है, क्योंकि फल मिलता है, और फल मिलता है मतलब सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और जब आनंद मिलता है तो कोई भी काम आसानी से बार बार होता है। तो इस तरह से चित्त की शुद्धि जो है, स्वचित्त की शुद्धि जो है, इस तरह से मतलब जागृति पूर्वक साधना करके ही संभव है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वह शुभ कर्म बार बार करना चाहिए। वही बात आ गई, दूसरी गाथा है, उसे इसी में आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ जाते हैं, जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता। जब तक फल नहीं मिलता तब तक बुरे दिन आ सकते हैं, क्योंकि वो फल अभी पका नहीं है, फल अच्छी तरह से उसका मिल नहीं रहा है, तो बुरे दिन आ सकते हैं, ऐसा कहा है। लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में ये कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग गाथाएं हैं। इसको आप इसमें देख सकते हैं, हिंदी किताब में गाथाओं का क्रमांक भी दिया है। सबका सब यहाँ पर हम उल्लेख करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत समय जाएगा, इसलिए सारी की सारी धम्मपद की गाथाएं हैं, ये समझ लेंगे हम।
शील का सुगंध, शील की सुगंध, चंदन अगर शील की सुगंध, चंदन, तगर या मल्लिका, इनकी सुगंध सबकी हाँ, चंदन, तगर और मल्लिका, इन सब के सुगंध से अधिक बढ़कर जो सुगंध है वो शील की सुगंध है, ऐसा इसका अर्थ है। थोड़ा सा अनुवाद में ये है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ कुछ ही दूर तक जाती है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु शील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी ये न सोचे कि ये मुझ तक नहीं पहुँचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। मतलब थोड़ा अशुभ कर्म के बारे में भी मतलब बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। बुराई के बारे में ये न सोचे कि ये मुझ तक नहीं पहुंचेगी। बुराई का परिणाम होता है, जब बुरा करते हैं परिणाम अवश्य मिलता है। तो जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत बड़ा परिणाम दे जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछतावा हो और जिसका फल अश्रुमुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। ये धम्मपद के पहली गाथा है, मनोपुब्बंगमा, जैसे हमने कल देखा था। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। उस गाथा का ये अर्थ है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले के पैर के पीछे चलता है। अगला मुद्दा है 15वां, पाप कर्म न करें, अप्रमाद से न रहें, मिथ्या दृष्टि न रखें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पाप कर्म न करे, एविल जो बुरा कर्म है वो ना करें। लेकिन बुरा कर्म कब होता है? जब अविद्या होती है, अजागरूकता होती है, सती नहीं होती, अप्रमाद नहीं होता। मतलब प्रमाद होता है, अप्रमाद नहीं होता। तो मेन मुख्य मुद्दा जो है वो जागृति का है, अप्रमाद का है। और जैसे बुद्ध का भी अंतिम संदेश हम जानते हैं कि अपमादेन संपादेत, जागरूकता के साथ प्रयासरत रहो। तो वो अपमाद जो है वो सती है, जागृति है, आत्मभान है। क्योंकि जहाँ आत्मभान है वहीं पर पाप कर्म से बचा जा सकता है और पुण्य कर्म किया जा सकता है। तो अच्छा और बुरा, गुड एंड एविल, इसके बारे में इसको पहचानना जरूरी है। और वो पहचानती है सती, जागृति। और तभी सचित्त परियोदपनं भी होता है, अपना चित्त शुद्ध होता है। इसलिए अपमाद से न रहे कहा है, ये गलत है। प्रमाद से न रहे, प्रमाद में न रहे, तो ये ट्रांसलेशन गलत है। पाप कर्म न करे, अपमाद से रहे या प्रमाद में न रहे, मिथ्या दृष्टि न रखें, गलत धारणा न रखें। इस तरह का 16वां मुद्दा है, शुभ कर्मों में अप्रमादी हो, दक्ष हो, जागरूक हो। शुभ कर्मों में जागरूक हो,
बुरे विचारों का दमन करें। जो कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है उसका मन पाप में रमन करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े उसका करना अच्छा नहीं है। जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े, अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है तब वो दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में ये न सोचे कि यह मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है तो उसका मन पाप में रमन करने लगता है। यदि आदमी अगर एक पाप करें तो उसे बार बार न करें। वह पाप में आनंद ना माने, पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आदमी अगर एक पाप करें तो उसे बार बार ना करें। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है, पाप कर्म होता है, मन में पाप आता है या वाणी या कर्म से पाप कर्म होता है, बुरा कर्म होता है, ये कब समझ में आता है? अगर आत्मभान है तो, सती में है तो, जागरूक है तो। वरना कब पाप का विचार मन में आता है, भावना मन में आती है, और कब बोल जाते हैं, कब कर जाते हैं, कृति कर जाते हैं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए सती जो है, अप्पमाद जो है, वही सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि वहीं से सब शुरुआत है। तो एक बार अगर पाप कर्म हो जाता है और वो समझ में आता है ये गलती हो गई, तो फिर वो जागृति बार बार आपसे वो कृति नहीं करवाएगी। इसलिए कहा है, यदि एक पाप हो जाए तो उसे बार बार न करे, पाप में आनंद ना माने। हाँ, मतलब अजागृत अवस्था में पाप में भी आनंद लगता है, लेकिन ऐसा पाप इकट्ठा होकर बड़ा दुख देता है। कुशल कर्म करें, अकुशल कर्म न करें। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है उससे न दुख है न भय है। ये सारी धम्मपद की गाथाएं हैं। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। स्वयं उत्पन्न स्वयं पोषित पाप करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है जैसे वज्र मूल्यवान मणि को। अपने द्वारा किया हुआ, अपने से ही उत्पन्न और अपने से ही पोषित किया हुआ पाप कर्म वो करने वाले को इस तरह से पीस डालता है जैसे वज्र जो है वो मूल्यवान मणि को पीसता है। सरल बात है। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वो घेरे रहती है। और अंतिम मुद्दा है, अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। अच्छा करने के लिए
कोशिश करनी पड़ती है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। बुरा करने के लिए कोई कष्ट नहीं पड़ते, वो कर्म आसानी से होता है और दुख आसानी से पीछे आता है। दुख मुक्ति चाहिए तो कष्ट उठाने पड़ते हैं, सही साधना करनी पड़ती है, जागृति का अभ्यास करना पड़ता है। ये बुद्ध की शिक्षा का सेंट्रल पॉइंट है और इसे बाबा साहब ने बौद्ध जीवन मार्ग कहा है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें ये ग्रंथ बाबा साहब का प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शाम को मिलने की कोशिश करेंगे अगर तबीयत ठीक रहती है तो।